हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज का अपना टॉपिक है शब्द विचार। शब्द विचार ख यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक पढ़ रहे थे अब हम, तो इसमें शब्द विचार में आज संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा का टॉपिक तो देखते हैं। ये शॉर्ट एंड स्वीट है बुक। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए हैं, यानी कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। कल भी पढ़ा था कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो वो होते हैं जो लिंग वचन एवं लिंग वचन और काल के अनुसार जो परिवर्तन हो जाते हैं उन्हें विकारी कहते हैं, और जो परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी कहते हैं। तो इसके विकारी शब्दों के अंतर्गत है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन्हें तो विकारी कहते हैं। और अविकारी शब्द कहते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक के क्या है, अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द परिवर्तन नहीं होता है और विकारी शब्द लिंग वचन और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना संज्ञा। साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा नाम को ही कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा, तो इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है और ताजमहल एक वस्तु का नाम है। ताजमहल वस्तु का नाम तथा सुंदर एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान और वस्तु और भाव के नाम हैं। अतः ये चारों संज्ञा हुई। परिभाषा है संज्ञा की कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद है तीन। संज्ञा के कितने भेद है? तीन। तो मुख्य रूप से संज्ञा के तीन भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। यानी कि देशों के, शहरों के, नदियों के, पर्वतों के, त्योहारों के, पुस्तकों के, इनके जिनके भी नाम आते हैं ना, तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक में तो एक ही व्यक्ति, वस्तु का, स्थान, नाम का बोध होता है, लेकिन जातिवाचक में संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे ही क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय क्या है? संपूर्ण समूह का बोध करा रही है। आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार
के शब्दों से होती है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, इन सभी से ही भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना, जैसे शिशु, शिशु जातिवाचक है तो इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी शेषव या फिर शिशु था। विद्वान की विद्वता, मित्र की मित्रता, पशु की पशु था, पुरुष की पुरुषत्व, सत्य की सतित्व, लड़का लड़कपन, गुरु गौरव, बच्चा बचपन, सेवक सेवा, सज्जन सज्जनता, आदमी आदमियत, इंसान इंसानियत, दानव दानवता, बूढ़ा बुढ़ापा, बंधु बंधुत्व, व्यक्ति व्यक्तित्व। तो यानी कि व्यक्ति से जातिवाचक संज्ञा है व्यक्ति, और व्यक्ति से भाववाचक संज्ञा बनेगी तो व्यक्तित्व, भाववाचक संज्ञा में बंधु से बनेगी तो बंधुत्व, बूढ़ा से बनेगी तो बुढ़ापा, ईश्वर से ऐश्वर्य, चोर से चोरी, और ठग से ठगी। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, जैसे सर्वनाम में मम, मम से भाववाचक संज्ञा बनाएंगी तो ममता या ममत्व, स्व से स्वत्व, आप से आपा, सर्व से सर्वस्व, निज से निजत्व, अपना से अपनापन, अपनत्व, एक से एकता, एक से एक। विशेषण से जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो जैसे भयानक, भय, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है ना जो सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि। जातिवाचक संज्ञा में सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ये सभी प्रत्यय है, जैसे स्वत्व, आपा, सर्वस्वत्व, ता, यानी कि ता प्रत्ययत्व, आई, आपा, आन, आश, अवट, पन, ये सब प्रत्यय लगाकर जातिवाचक संज्ञा को मतलब भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो प्रत्यय लग जाए तो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगी, ध्यान रखना। तो विशेषण से बनाएंगे भयानक से भय, तो भय क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, और इसकी जातिवाचक क्या है, भयानक है, और भयानक क्या है, विशेषण है। विधवा, भयानक क्या है, विशेषण है, सॉरी। विशेषण से भयानक से भय, विधवा से वेदव्य, चालाक से चालाकी, शिष्ट से शिष्टता, ऊंचा से ऊंचाई, ये विशेषण है सब। और विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो फिर ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो कंफ्यूज मत हो ना, जैसे ऊंचाई आ जाए तो ये विशेषण नहीं है, भाववाचक संज्ञा ही है। ऊंचा क्या है, विशेषण है, और ऊंचाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। नम्र से नम्रता, बुरा से बुराई, मोटा से मोटापा, स्वस्थ से स्वास्थ्य, मीठा से मिठास, सरल से सरल की भाववाचक संज्ञा क्या है, सरलता, और ये सरल क्या है, विशेषण। सूर से सूरता, इसमें प्रत्यय लग गया ना, ता, आश, ए, आपा, ई, ये प्रत्यय लग गया तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। लोभ से लोभी है ना, विशेषण है, और लोभ से अप्रत्यय लगाएंगे, लोभ हो जाएगा तो ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे सहायक, सहायता, और आलसी से आलस्य, प्यासा से प्यास, निपुण से निपुणता, बहुत से बहुतायत, मूर्ख से मूर्खता, यानी कि प्रत्यय देख लेना, प्रत्यय लग जाए तो भाववाचक संज्ञा। वीर से वीरता, न्यून से न्यूनता, आवश्यक से आवश्यकता, न्यून वीर आवश्यक हराए क्या है, विशेषण है, और इनमें प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे हरा हरियाली, भूखा भूख, पतित की भाववाचक संज्ञा पतन, सुंदर की सुंदरता, छोटा छुटपन, दुष्ट दुष्टता, काला कालिमा कालापन, निर्बल की निर्बलता। और अगला है क्रिया। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो जैसे सुनना तो सुनवाई, गिरना तो गिरावट, आवट प्रत्यय, चलना चाल, कमाना कमाई, बैठना बैठक, पहचानना पहचान, खेलना खेल भाववाचक संज्ञा है, और खेलना क्रिया है। जीना जीवन, चमकना चमक, सजाना सजावट, लिखना लिखावट, पढ़ना पढ़ाई, जमना जमाओ, जमना क्या है, ये क्रिया है, लेकिन जमाओ भाववाचक संज्ञा है। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल।
पूजना, पूजना क्रिया और पूजा भाववाचक संज्ञा। हंसना क्रिया और हंसी भाववाचक संज्ञा। गूंजना क्रिया और गूंज भाववाचक संज्ञा। जलना, जलन। भूलना, भूल। गाना, गान। उड़ना, उड़ान। हारना, हार। थकना, थकावट, थकान। पीना, पान। बिकना, बिक्री। अब आगे है अव्यय से भाववाचक संज्ञा। तो जैसे अव्यय है दूर, ऊपर, ये सभी क्या है अव्यय हैं और इनसे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो जैसे दूर से दूरी, दूर क्या है अव्यय और दूरी क्या है भाववाचक संज्ञा। ऊपर, ऊपरी। दिक की भाववाचक संज्ञा धिक्कार। शीघ्र की शीघ्रता। मना, मनाही। निकट, निकटता। नीचे, नीचाई। समीप, सामीप्य। तो भाववाचक संज्ञा के लिए क्या करना है कि जैसे ता, तो, आई, आपा, आन, आश, पन, ये, ई, इया, चारा, ये सभी प्रत्यय आएंगे ना तो भाववाचक संज्ञा बनेगी। प्रत्यय याद रखना है। तो ये था अपना संज्ञा का टॉपिक। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।